हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया जाता है 28 दिसंबर 1815। या हम कह सकते हैं कि टिहरी को बसाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है सुदर्शन शाह को। देखो 1815 में 15 तक तो गढ़वाल पे गोरखों का शासन रहता है और 1815 में जब गढ़वाल गोरखों से स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद 1815 में गढ़वाल का विभाजन दो भागों में हो जाता है। पूछा जाता है कि 1815 में गढ़वाल का विभाजन कितने भागों में होता है, तो होता है दो भागों में। अलकनंदा नदी के पूर्वी वाले भाग को कहा जाता है ब्रिटिश गढ़वाल। पूर्वी वाले भाग को ब्रिटिश गढ़वाल और अलकनंदा के पश्चिमी वाले भाग को कहा जाता है टिहरी गढ़वाल। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक किस पंवार शासक का कार्यकाल रहा। तो 1815 से 1859 तक जो कार्यकाल रहता है ये रहता है सुदर्शन शाह का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। या हम कह सकते हैं कि जो टिहरी पर जो सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल रहा था ये रहा था 1815 से 1859 तक। तो टिहरी के प्रथम शासक कौन थे, ये थे सुदर्शन शाह। दूसरे नंबर पे भवानी शाह होते हैं इनके उत्तराधिकारी, और भवानी शाह गद्दी पर बैठे 1859 से 1871 तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, टिहरी स्थापना दिवस। देखो 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, और जो 28 दिसंबर को क्या है, टिहरी स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला यहाँ पे देखेंगे, बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी। तो बरेली प्रवास के दौरान जो सुदर्शन शाह की मुलाकात होती है ये होते हैं कैप्टन हियर्सी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है। तो कलाविदों का जो शिरोमणि कहा जाता है ये कहा जाता है सुदर्शन शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कलाविदों का शिरोमणि होगा। इसके अलावा ने बोलांदा बद्रिश, जो टिहरी की जनता है, टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रिश के नाम से जानती है। और जो कलाविदों का शिरोमणि कहा था सुदर्शन शाह को, ये कहा था ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था। तो देखो 1804 से 1815 तक जो गढ़वाल पे शासन रहता है ये रहता है गोरखों का। तो इसी कार्यकाल के दौरान 1804 से 1814 तक यहाँ पर जो निर्वासन काल में सुदर्शन शाह ने बिताया था ये यहीं पर बिताया था, कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार। तो 1804 से 1814 यहाँ पर निवास किया था सुदर्शन शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है। 1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी टिहरी को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था। तो फाइनली जो ब्रिटिशों ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया था टिहरी में, ये किया था 4 मार्च 1820। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए गए थे। तो 700 रुपये में टिहरी में जो सुदर्शन शाह ने घर बनाए थे ये बनाए थे 30 घर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर कितने लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर को अपने अधीन किया।
देखो जो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गढ़वाल पर गोरखों का शासन रहा था 1804 से 1815 तक, और सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद ली थी गढ़वाल को स्वतंत्र करने में। तो इसी के लिए यहाँ पे सुदर्शन शाह पर जो आरोप लगाया था अंग्रेजों ने, ये लगाया था 7 लाख रुपए। जो इनके बीच में जो समझौता हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों ने कहा था कि इसने क्या 7 रुपए का आरोप लगाया था अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर। इसीलिए इन्होंने कुछ भाग पर यहाँ पे गढ़वाल पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। इसीलिए सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टिहरी पे। अगला यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? तो टिहरी में जो पहला भूमि बंदोबस्त कराया था ये सुदर्शन शाह ने ही करवाया था, और ये कराया था 1823 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया कि टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो ये सुदर्शन शाह ने करवाया था 1823 में। अगला यहाँ पे देखेंगे, रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। रवाई परगना को जो टिहरी रियासत में शामिल किया गया था, ये किया गया था 1824 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी राजभवन या पुराने दरबार का निर्माण 1848 ईस्वी में किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने टिहरी राजभवन या पुराने दरबार का निर्माण कराया था 1848 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभा सागर ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया था? तो सभा सागर जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो ये सुदर्शन शाह ने लिखा है। और ये कितने खंडों में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 7 खंडों में। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें सुदर्शन शाह ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था? तो सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा जो कहा था, ये कहा था अजब राम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभा सागर ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया था जो सभा सागर ग्रंथ है इसे 7 खंडों में लिखा गया है सुदर्शन शाह के द्वारा, और इसमें सुदर्शन शाह ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो सभा सागर ग्रंथ है इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ था? इसमें हुआ है ब्रज भाषा का। बोलांदा बद्री सुदर्शन शाह को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मोलराम चैतु माणकों को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला देखेंगे, अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाघ से रक्षा किसने की थी? तो अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाघ से जो रक्षा करी थी ये सुदर्शन शाह ने करी थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण एवं सयाणा की नियुक्ति किसने की थी? तो ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण एवं सयाणा की नियुक्ति ये सुदर्शन शाह ने करी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु होती है 1859 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं भवानी शाह। अगला देखेंगे, कामदार नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो कामदार नामक जो अधिकारी होते थे इनका जो कार्य होता था ये होता राजस्व एवं धन एकत्र करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना, जो कामदार नामक अधिकारी होते थे इनका काम होता था राजस्व धन एकत्र करना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा? यह हम कह सकते हैं कि जो टिहरी पर दूसरे नंबर के शासक होते हैं, पहले तो सुदर्शन शाह हो गए, और दूसरे नंबर के जो शासक बनते हैं ये बनते हैं भवानी शाह। इनका कार्यकाल रहता है 1859 से 1871 तक। अगला देखेंगे, 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो देवप्रयाग में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी ये बनवाई थी भवानी शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कब बनवाई थी? 1862 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे,
भवानी शाह की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था गुण देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी यहाँ पे सही आंसर है। गुण देवी भवानी शाह की माता का नाम था। अगला देखेंगे, निम्न में से साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? तो भवानी शाह साधु प्रकृति के नरेश थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, 1871 से 1886 ईस्वी तक टिहरी में किसका शासन रहा? या हम कह सकते हैं जो भवानी शाह के उत्तराधिकारी होते हैं ये होते हैं प्रताप शाह। प्रताप शाह का जो कार्यकाल रहता है ये रहता है 1871 से 1886 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जलकूर नदी के तट पर 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की नींव किसने रखी थी? तो प्रताप नगर की जो नींव रखी थी ये रखी थी प्रताप शाह ने। कब रखी थी? 1877 में। और किस नदी के तट पर है? जो प्रताप नगर है ये जलकूर नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले जो अपने नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू करी थी ये प्रताप शाह ने ही करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके बाद इनके बेटे होते कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना करी थी। फिर कीर्ति शाह के बेटे होते नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इनके बारे में देखेंगे। आगे अगला प्रश्न हमारा, विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा सुदर्शन शाह ने शुरू करी थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों की सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उदार स्वरूप दिया गया था? तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों की सहायता करने पर सुदर्शन शाह को बिजनौर वाला प्रांत यहाँ पर उदार स्वरूप दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, इतिहासकारों का मानना है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों की सहायता करने पर सुदर्शन शाह को बिजनौर वाला प्रांत उदार स्वरूप दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत का ऐसा कौन सा शासक था जिसे जनता बुलांदा बद्रीश और ब्रिटिश यात्री कलाविदों का शिरोमणि कहते थे? तो मैंने आपको बताया था कि जो सुदर्शन शाह थे इन्हें टिहरी की जनता ने बुलांदा बद्रीश कहकर पुकारती थी और जो ब्रिटिश यात्री थे इन्हें कलाविदों का शिरोमणि कहती। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। अगला देखेंगे, टिहरी में किस शासक के समय जोला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ? तो टिहरी में जो जोला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त कराया था ये कराया था प्रताप शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कब करवाया था जोला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त? तो ये कराया था 1873 में। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जोला पैमाइश के आधार पर जो भूमि बंदोबस्त कराया था ये प्रताप शाह ने करवाया था 1873 में। अगला देखेंगे, गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था? तो गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान जो अधिकारी होता था इसे कहा जाता था कारदार नामक अधिकारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी? तो पाला बिसाऊ एक प्रकार का कर होता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टैक्स या कर। अगला देखेंगे, गढ़वाल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई और इसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते हैं। तो ये जो कहा गया है ये कहा गया कीर्ति शाह के लिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टिहरी में बिजली सुविधा। तो टिहरी में जो बिजली की सुविधा सर्वप्रथम करवाई थी कीर्ति शाह ने, बिल्कुल सही है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी थी ये प्रताप शाह ने रखी थी, ये भी बिल्कुल सही है।
माइनस एवं सैंपर्स फोर्स का गठन कीर्ति शाह ने कराया था, बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह, देखो बैंक ऑफ गढ़वाल का जो गठन किया था ये भी कीर्ति शाह ने कराया था कृषकों के कल्याण हेतु। तो ये वाला भी क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे बताना था कौन सा असत्य है, तो डी वाला यहाँ पे असत्य है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म स्थापना के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नरेंद्र नगर 1925। देखो नरेंद्र नगर की जो स्थापना होती है ये होते हैं 1921 में। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने करी थी, और नरेंद्र नगर को जो नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाया था ये बनाया था वर्ष 1925 में। तो यहाँ पे स्थापना की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्थापना होते हैं 1921 में, ये आपको ध्यान रखना है। कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में कीर्ति शाह ने करी थी, भी बिल्कुल सही है। प्रताप नगर की स्थापना 1877 में होती है, प्रताप शाह ने करी थी। और टेरी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 को, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन टीरी नरेश को सीधे राजस्व देता था। तो टीरी नरेश को सीधे राजस्व कौन देता था, तो ये देते थे मौरूसीदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी यहाँ पे सही आंसर है। यानी इनके बीच में कोई बिचौले का कार्य नहीं करता था, एक क्या है डायरेक्ट यहाँ पे टीरी नरेश को क्या राजस्व देते थे। अगला देखेंगे, ऐसी भूमि जहाँ कभी खेती ना हुई हो और जिसका स्वामित्व राज्य के पास हो उसे क्या कहा जाता था। तो ऐसी भूमि जहाँ कभी खेती ना हुई और उसका स्वामित्व राजा के पास हो तो ऐसी भूमि को केसरे ए हिंद भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिरह लीलानंद कोटनाला की है, गुलदस्त ए त्वारिक ए को ये मियाँ प्रेम सिंह की भी बिल्कुल सही है, वृद्ध कौमुदी मतिराम की भी बिल्कुल सही है, छंदमाला कवि शंकर। देखो छंदमाला कवि शंकर की नहीं बल्कि छंदमाला भी जो है ये लीलानंद कोटनाला की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो छंदमाला ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है जो छंदमाला है ये किसके है, लीलानंद कोटनाला की है। अगला देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी। तो ये खोली थी प्रताप शाह ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की जो स्थापना करी थी ये भी प्रताप शाह ने करी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, प्रताप शाह ने जूला पैमाइश के आधार पर भूमि व्यवस्था कब की थी। तो जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था कब की थी प्रताप शाह ने, तो ये करी थी 1873 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।